नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज आपके सामने शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में मृक्षकटिकम का पंचम अंक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मृक्षकटिकम के बारे में आप जानते हैं, जिनका लेखक है शूद्रक। मृक्षकटिकम एक प्रकरण है जिसके नायक हैं चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना। आज हम मृक्षकटिकम के भाग संख्या 22 को पढ़ने जा रहे हैं। भाग संख्या 22 है जिसमें हम पंचम अंक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। चतुर्थ अंक तक घटना हो चुकी है कि सर्विलक को मदनिका मिल जाती है और वसंत सेना को उसके आभूषण पुनः प्राप्त हो जाते हैं। वसंत सेना विदूषक के हाथ संदेश भिजवाती है कि जाकर के चारुदत्त को कहना कि वो उनसे मिलना चाहती है। वसंत सेना चारुदत्त से मिलना चाहती है, ऐसा संदेश लेकर के विदूषक वहां से जाता है। अंक की समाप्ति होती है। पंचम अंक का प्रारंभ है। ततः प्रविशत्य सन सोत्कंठ चारुदत्त प्रविशतु आसनस्थ। पंचम अंक का प्रारंभ जो है आसन पर बैठे हुए चारुदत्त हैं, जो कि उत्कंठित हैं। ऐसे चारुदत्त का प्रवेश दिखाया। चारुदत्त जो है ऊपर की ओर देख करके ऊर्ध्वम अवलोक्य बोलते हैं, अन्नमत काल दुर्दिनम यदि एतत् असमय दुर्दिन। ये बादल जो है ये उमड़ रहा है, अर्थात किसी प्रकार के दुर्दिन की सूचना दे रहा है। आलोकितम गृह शिखंडिभिरोत्कलापै हसैर्यासुभिरपाकृतम उन्नमनस्कैः आकालिकं सपदि दुर्दिनम अंतरिक्षम उत्कंठितस्य हृदयं मम समं रुणद्धि। ऊपर की ओर देख करके कह रहा है चारुदत्त, ऊपर पंख वाले जो पालतू जो है मयूर आदि, वो प्रसन्नता पूर्वक देख रहे हैं, देखा गया। तथा मानसरोवर को जाने के इच्छुक जो खिन्न चित्त हंस जो है, हंसों के द्वारा तिरस्कृत किया गया। और कुसुमय का जो कुसुमय अर्थात गलत समय का जो ये दुर्दिन जो शीघ्रता से आकाश में उत्कंठित हो रहा है, यह विरह के हृदय को साथ साथ आच्छन्न कर रहा है, इस प्रकार का कहा। और भी और क्या कर रहा है, मेघो जलार्ध महिषो जंगलीनो विद्युत प्रभार चितपीत पटोत्तरीय आभात संवत बालक ग्रहित शंख खम केशवोर अपर इवाक्रमित प्रवर्त। जल से भीगे हुए जो है महिष अर्थात भैंसे से के उदर एवं भ्रम के समान जो नील वर्ण बिजली की प्रभा से निर्मित पीतांबर का दुपट्टा धारण करने वाले जो विष्णु पक्ष में कहा यहाँ पर, और एकत्रित जो वक पंक्ति है, बगुले की जो पंक्ति रूपी जो शंख ग्रहण करने वाला जो है, वो शंख धारण करने वाला है, दूसरे विष्णु के समान आकाश को व्याप्त करने वाला है। इस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं। तभी विचिंत्य सोच करके कहते हैं, चिरम खलु कालो मैत्रेय वसंत सेनाया सकाशम गतम। बहुत समय हो गए विदूषक को गए हुए, मैत्रेय जो है उसे गए हुए वसंत सेना के पास। न अद्यापि आगच्छति, आज वो अभी भी नहीं आया यहाँ पर, ऐसा वो सोच रहे हैं। उतने में प्रवेश करता है विदूषक और कहता है, हो गणिकाया लोभो अदक्षिणता च यतो न कथापि कृतान्त्या अनेकदा सहस्रानुसारं भणित्वा किमपि एवमेव गृहीता रत्नावली एतावत्या हृदया न तयां भणितः आर्य मैत्रेय विश्रम्यतां मल्लकेन पानीयमपि पीत्वा गम्यताम् इति तन्मा तावत्या पुत्र्या गणिकाया मुखमपि प्रक्ष्यामि सुष्ठु खलुच्यते अकंद समुस्थिता पद्मिनी
अवचको वणिक अचोरः सुवर्णकारः अकलौ ग्राम समागतः अलुद्वा गणिकेति दुष्करमेते संभाव्यन्ते तत प्रियवयस्य गत्वा अस्माद् गणिका प्रसंगात् निवर्तयामि। विदूषक जो है वहां से आया है, विदूषक जाना भी नहीं चाहता था, ना ही वो रत्नावली लौटाना चाहता था। विदूषक चाहता था कि बोल दो वसंत सेना को कि वो चोरी कर ले गया कोई, इसमें तुम्हारी क्या गलती। लेकिन चारुदत्त चरित्र से अच्छा था, इसलिए उसने उसके बदले अपनी रत्नावली उन्हें सौंप दी। तो विदूषक कह रहा है कि अहो, गणिका का लालच और अनुदारता, उदारता का विपरीत अनुदारता तो देखो, क्योंकि आभूषण लेने के समय उसने दूसरी बात भी नहीं कही, ये भी नहीं कहा कि नहीं चाहिए आभूषण, कोई बात नहीं, चोरी हो गया तो या जुए में हार गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार का उसने कुछ भी नहीं बोला। अनेक प्रकार से प्रेमाकुल कुछ कहकर ऐसे ही रत्नावली ले ली। कहा ना कि अनेकदा सहस्त्रानुसार भणित्वा किमपि एवं गृहीता रत्नावली, बिना कुछ कहे उसने रत्नावली को ले लिया। इतना धन होने पर भी उसने मुझसे कहा तक नहीं। फिर कहा ना कि आज एतावत हृदया न तयाम भणिता, इतना धन दौलत होने के बाद भी उसने मुझसे नहीं कहा कि आर्य मैत्रेय विश्रम्यताम, आर्य मैत्रेय आराम कीजिए, पात्र से पानी पीकर जाइए। अतः मैं दासी की लड़की जो वेश्याएं हैं उनके मुंह भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा वहाँ किसी प्रकार का सम्मान मुझे नहीं मिला, किसी प्रकार से मुझे कुछ भोजन आदि के लिए नहीं पूछा, इसलिए मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। ग्लानिपूर्वक कहता है, ठीक ही कहा है किसी ने कि बिना जड़ के उगी हुई कमलिनी, न ठगने वाला बनिया, न चुराने वाला सुनार, विवाद रहित ग्राम सम्मेलन और निर्लोभी वैश्या, इनकी संभावना करना कठिन है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना जड़ के उगी हुई कमलिनी हो, न ठगने वाला बनिया हो, बनिया होगा तो ठगेगा, न चुराने वाला सुनार हो, सुनार जो है उसमें किसी न प्रकार से अपना फायदा निकालता रहेगा, और विवाद रहित ग्राम सम्मेलन, किसी गांव का सम्मेलन हो और वहाँ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो निर्लोभी, और जो वेश्या है, गणिका है, वो निर्लोभी, उसके अंदर लोभ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो किसी ने ठीक ही कहा है इनके बारे में। तो जाकर के मैं अपने प्रिय वयस्य अर्थात अपने मित्र को उनके संसर्ग के बारे में बताता हूँ, कि जो मैं वहां जाकर के मिल के आया हूँ उस प्रसंग के बारे में बताता हूँ। फिर परिक्रम्य कथम प्रियवयस्यो वृक्षवाटिकायाम् उपविष्ट तिष्ठति तद्यावत् उपसर्पामि स्वस्ति भवते वर्धतां भवान। तो उसने देखा कि वो वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, तो घूम करके देख कर कहता है कि ये तो वृक्ष वाटिका में बैठे हुए हैं। उनके पास जाता है, बोलता है आपका कल्याण हो, आपकी वृद्धि हो, आपकी हमेशा विजय हो। चारुदत्त कहता है आए सूर्यन में मैत्रेय प्राप्त वयस्य स्वागतम आस्यताम। अरे मेरा सूर्य मित्र आया है, प्रिय वयस्य मैत्रेय तुम्हारा स्वागत है। आस्यताम, आस्यताम मतलब बैठो। चारुदत्त बैठता है, उपविष्टोस्मि मैं बैठ गया। चारुदत्त पूछता है वयस्य कथय तत्कार्यम, मित्र उस काम को बतलाओ जिसके लिए तुम गए थे वो रत्नावली देने। तत्खलु कार्यम विनष्टम, तो विदूषक कहता है कि तत्खलु कार्यम विनिष्टम, वह जो कार्य था वो तो बिगड़ गया। चारुदत्त क्यों तया न गृहीता रत्नावली, क्या उसने रत्नावली ग्रहण नहीं की। विदूषक कृतो अस्माकं तेवात् भागधेयं नवनली कोमल मंजलिम मस्तके कृत्वा प्रविष्टा। हम लोगों का इतना सौभाग्य कहाँ कि वो रत्नावली नहीं लेगी। उसने नए कमल के समान कोमल अंजलि मस्तक करके उसने रत्नावली ले ली, तुरंत ही ले ली। मैं तो चाहता था कि वो रत्नावली नहीं ले, मना कर दे, लेकिन उसने रत्नावली को स्वीकार कर लिया। चारुदत्त तात्क्यम ब्रवेश विनिष्टमिति, तो फिर क्या काम बिगड़ गया। भो कथम न विनिष्टम यद भुक्त पीतस्य चौरे अमृतहस्ता मूलस्य सुवर्ण भाण्डस्य कारणाच्यतः समुद्रसारभूता रत्नमाला हारिता। अजी बिगड़ क्यों नहीं गया। विदूषक कह
तिगड़ा, जो बिना खाए पिए चोरों द्वारा चुराए गए कम कीमत वाले जो स्वर्ण पात्र थे, जो सोने के आभूषण थे, उनको तो वो चोरी कर लिया। और उनके कारण चारों समुद्रों की जो सार रूप रत्नावली है वो हमने ले जाकर उसको दे दी। तो हमने वो, हमारा तो नुकसान ही हुआ ना कि वो आभूषण जो किसी काम के नहीं थे वो भी चले गए, और जो हमारी स्वयं की रत्नावली थी वो भी वहाँ उसके पास चले गई। तो चारुदत्त कहता है वयस्य मामैवम, ऐसा मत कहो, यह समालंब्य विश्वासं न्यासो अस्मासु तया कृतः तस्यैत महतो मूल्यम प्रयत्यस्यैव दीयते। मित्र ऐसा मत कहो, क्योंकि उसने जिस विश्वास से यम समालंब्य विश्वासम न्यासो अस्मातु तया कृता, उसने जो हम पर अवलंबन करके विश्वास करके जो हमारे पास में धरोहर रूप में रखी थी, तस्यैत महतो, तो इसलिए महान विश्वास का यह मूल्य दिया गया। वो जो उसने हम पर इतना विश्वास किया उस विश्वास का मूल्य चुकाएगा हमने ये। तब विदुषक कहता है भो वयस्य एतपि में द्वितीयं संताप कारणं यत् सखीजन दत्त संज्ञा पटान्तापवारितं मुखं कृत्वा उपहासितः तद अहं ब्राह्मणो भूत्वा इदानीं भवन्तं शीर्षेण पतित्वा विज्ञापयामि। हे मित्र, ये दूसरा संताप का कारण है कि दूसरा जो सखियां जो थी वो आंचल में मुंह रख करके मेरी हंसी कर रही थी, इसलिए मैं ब्राह्मण होकर भी इस समय सिर से गिरकर आपसे विनती करता हूँ कि निर्वर्त्यताम अस्माद बहुप्रत्ययाद गणिका प्रसंगाद गणिका नाम पादुकांत प्रविष्ट लेष्टुका दुखेन पुनर्निक्रियते। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने को बहुत विघ्नों वाले अर्थात इस वैश्य संग से हटा लें, अर्थात उससे दूर हट जाएं, क्योंकि वेश्या तो जूते के भीतर घुसी हुई कंकड़ी के समान बांध में बड़ी कठिनाई देती है। जिस प्रकार से जूते में जो कील ठोकी जाती है वो बाद में परेशानी करती है, इसलिए आप भी इससे बच जाएं। तो इसलिए कहा अपिच भो वयस्य गणिका हस्ति कायस्तो भिक्षुचाटो रासभश्च यत्रैता निवसन्ति तत्र दुष्टापि न जायन्ते। और भी है मित्र, गणिका, हाथी, कायस्थ, भिक्षुक, धूर्त और गधा, जहाँ ये रहते हैं वहाँ दुष्ट भी नहीं जाते, तो सज्जन तो दूर की बात है। इसलिए आप ठहरे सज्जन पुरुष, तो आप इनसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार का सुझाव जो है वो चारुदत्त को देता है विदूषक। चारुदत्त कहता है वयस्य अलमिदानी सर्वं परिवाद मुक्त्वा अवस्थिस्य वैश्यायमपि निवारितः पश्य। हे मित्र, इस समय तुम जो निंदा कर रहे हो व्यर्थ है, तुम ऐसा मत करो। मैं अवस्था के द्वारा ही रोक दिया गया हूँ। मैं जो दरिद्रता मेरी अवस्था है उसके द्वारा मैं स्वयं ही रुक गया हूँ, मैं स्वयं उसके पास नहीं जा रहा। वेगम करोति तुरगस्त्वित प्रयातो प्राण व्यवसान्ना चरणास्य तथा विहन्ति सर्वत्र यान्ति यत् पुरुषस्य चलाः स्वभावाः खिन्नास्ततो हृदयमेव पुनर्विशन्ति। अश्व शीघ्र जाने के लिए वेग धारण करता है, किंतु प्राण शक्ति का क्षय होने के कारण वह वेग धारण नहीं कर पाता है। मनुष्य चंचल मनोवृत्तियों को सब स्थान से प्राप्त करता है, वहाँ से खिन्न होकर फिर हृदय में ही प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए मैं अभी दरिद्र हूँ, दरिद्र के लिए गणिका के किस प्रकार की अवस्था, अर्थात गणिका के पास जाना अर्थात धन वाले का काम है। अपि च वयस्य, और भी सुनो मित्र, यस्यार्थस्य तस्य सकान्ता धनहार्यो ह्यैषो जनः स्वगतं न गुणहार्यो ह्येष जनः वयमर्थे परित्यक्त्वा ननु तस्यैव सामयाम्। जिसके संपत्ति है उसी की वह कामनी है। जिसके पास धन दौलत है ना, उससे ही वो प्रेम करने वाली हैं गणिकाएं, क्योंकि वह व्यक्ति वसन सेना जो है वो धन के वश में
करने योग्य है, अर्थात उनको धन के द्वारा ही वश में किया जाता है। फिर अपने आप से कहता है नहीं, वह व्यक्ति गुणों के वश में करने योग्य है, क्योंकि स्वयं को पता है कि वसन सेना किस प्रकार की। तो प्रकट रूप में फिर कहता है कि हमें धन ने त्याग दिया है, धन नहीं है ना इसलिए हमारा त्याग हो गया है मेरे द्वारा, तो वह वसन सेना जो है वो त्याग ही दी गई है। इसलिए जो है इस प्रकार का मैं तुमसे बता रहा हूं कि मैं तो अपने आप ही त्याग दिया गया हूं उसके द्वारा। तब विदूषक कहता है अधो अवलोक्य स्वगतम, नीचे की ओर देख करके अपने आप से कहता है यथैष ऊर्ध्वप्रेक्ष दीर्घम निस्पति तदा तर्कयामि मया विनिवार्यमाणस्य अधिकतरं वृद्धोस्य उत्कंठा तत्सुष्ठु खलुच्यते कामो वामो इति। अपने आप से मन में कहता है कि जैसे यह ऊपर को देख करके लंबी आहें भर रहे हैं ना ये चारुदत्त, उससे तो मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि मेरे द्वारा निषेध करने पर इनकी उत्कंठा और अधिक बढ़ गई है। और वास्तव में कहा भी गया है, क्या कहा है कि काम वाम होता है, जो काम जो है ना वो उल्टा होता है, मतलब उसमें व्यक्ति का दिमाग उल्टा हो जाता है। फिर प्रकाश रूप में चारुदत्त को कहता है भो वयस्य भणितम च तया, उसने मुझे कुछ कहा भी है भण चारुदत्तम, कि चारुदत्त को कहना अद्य प्रदोषे मया मया मयात्र आगंतव्यम इति तर्कयामि रत्नावल्या अपरितुष्टा परम याचितम अनुगमिष्यति इति। तो उसने मुझे आपके लिए संदेश भी दिया है, कहा है कि चारुदत्त से कहना कि आज सायंकाल में, प्रदोष था सायंकाल में चारुदत्त के घर आना है मुझे मिलने के लिए। तो अनुमान करता हूँ कि रत्नावली से संतुष्ट न होकर वो और धन मांगने यहाँ पर आएगी। चारुदत्त जो विदूषक है वो ठहरा मंदबुद्धि वाला, तो वो उसी प्रकार से बोलेगा। वो कह रहा है कि चारुदत्त से कि वो तुमसे मिलने के लिए आएगी, हो सकता है उसको रत्नावली कम धन लग रहा हो इसलिए वो ज़्यादा धन के लिए तुमसे यहाँ धन लेने के लिए आएगी। तो चारुदत्त कहता वयस्य आगच्छतु परितुष्टा यास्यति, आने दो, संतुष्ट होकर जाएगी, चिंता मत करो। चेट कहता है अवेत मानवाः मनुष्यों समझो यथा यथा वर्षत्यवखंडम तथा तथा तम्यति पृष्ठचर्म यथा यथा लगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे हृदयम। जो चेट है वो मनुष्य से कह रहा है कि जैसे जैसे मेघ का खंड जो है वो बरस रहा है वैसे वैसे ही पीठ की जो त्वचा जो है वो भीग रही है, जैसे जैसे शीतल वायु लग रही है वैसे वैसे जो हृदय है वो कांप रहा है मेरा हृदय। प्रहस्य, हंस करके कोई कहता है वंशम वादयामि सप्तश्छिन्द्रम सुशब्दम वीणां वादयामि सप्ततंत्रीं नंदतिं गीतम गायामि गर्दभस्यानुरूपम को मे गाने तुम्बुर नारदो वा। 7 छेदों वाली जो होती है अर्थात जो बांसुरी है, बांसुरी बजाता है, 7 तारों वाले जो झंकार करती है ऐसी वीणा, गधे के समान गीत गाता हूँ, मेरे गाने पर तुम्बुरु और नारद कौन है, अर्थात मेरे गाने के समक्ष वे भी तुच्छ हैं, ऐसा वो अपने आप को कह रहा है। इतने में आज्ञप्तो अस्मन् आर्या वसन सेनायाः कुंभलिका गच्छत्वं मम मार्गन आर्य चारुदत्तस्य निवेदय इति, मुझे निर्देशित किया गया है, आर्य वसन सेना के द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है कि कुंभलिक तुम जाओ, मेरा आना चारुदत्त से निवेदन करना कि मैं आ रही हूँ। तद्यावत चारुदत्त से गेहम गच्छामि, तो इसलिए मैं चारुदत्त के घर की ओर जाता हूँ घूम करके। ऐसा चारुदत्तो वृक्ष वाटिकायां तिष्ठति, देखा गया चारुदत्त जो वो वृक्ष वाटिका में बैठे हुए हैं। ऐसोपि स दुष्ट बटुका तत्यावत उपसर्पामि, और जो दुष्ट ब्राह्मण है विदूषक वो भी वहीं बैठा हुआ है। कथम आच्छादितं द्वारम वृक्ष वाटिकायाः, तो फिर कहा कि मैं तब तक वृक्ष वाटिका के जो द्वार है
चारुदत्त वृक्ष वाटिका में बैठे हैं, दुष्ट ब्राह्मण भी बैठा हुआ है। क्या वृक्ष वाटिका का द्वार बंद है? उसने देखा क्या आच्छादित, क्या अर्थ है? बंद है। तो फिर देखा भवतु एतस्य दुष्ट वटुकस्य संज्ञां ददामि, तो मैं इसको संकेत करता हूँ जो वटुक है उसको। तो इतने में दूसरा कहता है, उसके ऊपर वो जो चेट है वो कुछ कंकर फेंकता है संकेत के लिए। तो विदुषक कहता है अये कह इदानीमेष प्रकार वेष्टिमत कथितम माम लोष्टैक ताड़यति। अरे ये कौन है जो चार दीवारी से घिरे हुए ये मुझ पर पत्थर मार रहा है? यहाँ पर भी चारुदत्त कह रहा है आराम प्रसाद वेटिकायाम क्रीडविति परावृत्तै पातितै भवेत्। उपवन के भवन की जो चौकी पर खेलते हुए कबूतर जो है ना वो तुम पर गिरा रहे होंगे, ऐसा कहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में इसके आगे से हम पढ़ेंगे कि इसके बाद चेट आकर के क्या संदेश देता है चारुदत्त को, उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।